कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर विचार करेंगे। पूज्य मानंद जी ने हमारे जीवन में किस प्रकार से सुख और शांति आए उसके लिए ये जो नवरात्र का ये प्रकरण जो चलता है, जो प्रकल्प है, इसमें किस प्रकार से हम अपने शरीर की, अपने साधन की और अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। भौतिक रूप से उपवास आदि करके और जप आदि ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा, हाँ, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए। आत्मा को भोजन दे सकते हैं, शरीर को भोजन दे सकते हैं। संवत्सर, नव संवत्सर और नवरात्रे, नवरात्रे शब्द नवरात्रे है। ये नवरात्रि भी कहते, रात्रि अंधकार को कहते हैं वैसे, रात्रि तो क्योंकि एक से ज्यादा है, 1 2 3 4 9, मतलब रात्रि तो फिर भी रात्रि मतलब समझिए अंधकार से। तो मोटा मोटा हिसाब ये होता है कि परमपिता परमात्मा ने ये 2 बार आते हैं 7 वर्ष में। एक तो अब चैत्र में आए और एक आश्वोज में आते हैं, आश्विन जिसको बोलते हैं। चैत्र महा जब आधा चला जाता है तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के 9 दिवसों तक चलता है। पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं कि इस समय प्रकृति की गति शांत हो जाती है। ये बाहर की प्रकृति भी है और शरीर की प्रकृति भी है। जब इसकी प्रकृति शांत हो जाती है तो ब्रह्म देव यज्ञ के द्वारा, यानी कि जिससे अग्नि के द्वारा हमारा शरीर जठराग्नि प्रदीप्त होगी, जठराग्नि अच्छी होगी तभी स्वस्थ रहेगा। तो हम यज्ञ के द्वारा वायुमंडल को तो शोधन करें, लेकिन उपवास आदि के माध्यम से, ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से, चिंतन से हम अपने शरीर का भी क्या करें, शोधन करें। और रात्रि कहते हैं अंधकार को। और पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं कि हम एक एक देवी का एक एक चिंतन करें, एक एक दिन क्या करें, चिंतन करें। और देवी कहाँ है, द्वार पर। अपने द्वारों को देखें, उस द्वार का काम क्या है और वो कर क्या रहा है, निरीक्षण का समय है। जैसे ईड़ा च पिंगला च सुषुम्ना च तृतीय का, गांधारी हस्ती जिव्या च पोषाश्चैव यशस्विनी, मलम्बूषा पुरुषैव शंखनी दशमी स्मृता। ये 10 देवियां हैं। और मूल देवी किसको कहते हैं हम, किसकी पूजा करते हैं हम, दुर्गा माता की। पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं कि उपवास से दुर्गा उसको कहते हैं जो दुर्गुणों को दूर करने वाली होती है। वो दुर्गुणों को दूर करने वाली जो माँ है उसका नाम प्रकृति है, उसका नाम प्रकृति है। ये शरीर भी प्रकृति है आत्मा की। ये पिंड जो है और ये ब्रह्मांड जो है ये भी प्रकृति है। तो इस प्रकृति में क्या आए, बोले गति आए, स्वास्थ्य ठीक रहे। तो हम चैत्र मास की प्रतिपदा को हम ये देखें कि मेरा, कि जैसे ये हमारी नासिका है, यहीं से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। तो भगवान ने कहा नवरात्रि, नव माने 9 और नव माने नया। इन दिनों घर में नया अन्न भी आ रहा है और वो नया अन्न हमारे प्राण को क्या करे, पुष्ट करे। इस प्रकार की भावना भी हमारी होनी चाहिए और हमारे जीवन में अंधकार न रहे। 9 मास तक माता के गर्भ में बच्चा भी रहता है और वहां भयंकर अंधकार होता है, मलमूत्र की परिधि होती है और काम करने में परतंत्र होता है। और आत्मा जो है गर्भ में आकर के शरीर का निर्माण होने लगता है, लेकिन वो कर्म करने में परतंत्र रहता है, घोर अंधकार रहता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा इन दिनों में हम विचार करके अपने द्वारों में आए हुए दोष को दूर करके हमारे जीवन में मानो देखो अंधकार न रहे। जो भगवान के निकट हो जाता है उसके जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसका तो प्रतिदिन प्रकाश है। जिसके जीवन में अंधकार नहीं प्रकाश है तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूज्यपाद गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में बोला है।
तो जैसे हमारी नासिका है, हम नासिका पर ध्यान दें दो तरीके से, ईड़ा च पिंगला च सुषुम्ना च तृतीय का। एक कोई देवी बैठी है यहाँ ईड़ा नाम की, दूसरी पिंगला नाम की, वो तो हमने नाम बना ली। अब ये हमें गर्मी दे रही है और ये हमें शीतलता दे रही है। अब ये देख लो कि गर्मी और शीतलता ठीक ठीक चल रही नहीं चल रही। यदि गर्मी और शीतलता ठीक चल रही है तो आप स्वस्थ हैं, और यदि हमारा ये द्वार जो है दायां कहीं गड़बड़ कर रहा है तो अग्नि हमारी धीरे पड़ रही है, और जब धीरे धीरे अग्नि धीरे पड़ जाती है तो फिर जीवन नजदीक हो जाता है, जीवन थोड़ा सा नजदीक हो जाता है अंधकार के। तो हम इसके लिए उपाय करें, संकल्प करें कि ये हम किस प्रकार से ईश्वर को चला सकते हैं। ये ईड़ा निरीक्षण करने का, एक दिन हम व्रत रखें और इस दिन केवल हम इसी ईश्वर का निरीक्षण करें। हम तो नहीं करते, हम तो क्या करें, क्यों भाई कल को व्रत है, कुट्टू का इंतजाम करो, सिंधे नमक का राठी जी दही बियाणी है, ये हमारे वाले लेकर आए पूरा ड्राम दही का, हमने भी खाई खूब मजा आ गया। गुरुकुल में कौन दही दे रहा, दूध तो पी लो, कितना दूध सबको मिल जाए, छाछर दही नहीं मिलती। कहे इंद्र से तक्र से दुर्लभम, तक्र जो है मट्ठा इंद्र को भी दुर्लभ है, दूध सबको मिल जाएगा, लेकिन मट्ठा मिलना बड़ा कठिन होता है। मट्ठा बनना, मट्ठा को तैयार करना, उसको दिक्कत तो है भाई, दूध तो सब लेते हैं। तो हमारा दायां सूर्य गर्म है, तो जितना भी सात्विक परमाणुवाद है वो उसके अंदर जाएगा, जितना भी सात्विक परमाणुवाद जाएगा तो आप प्रकृति को क्या कर देंगे, पवित्र कर देंगे। आप ये अष्टभुजा वाली जो प्रकृति है ना, इसमें 8 भुजाएं कौन सी है, हमारे योग के जो 8 अंग हैं, 5 बाहर के हैं और 3 अंदर के हैं, बहिरंग और आंतरिक, इसीलिए अष्टभुजाओं वाली है। नमस्ते जी, आ जाओ। जब ये 8 भुजाओं वाली प्रकृति आपकी क्या हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आप दुर्गा की पूजा करने में सफल हो जाओगे। फिर दायां ईड़ा च पिघला च, फिर इसके बीच में सुषुम्ना है, जब प्राण सुषुम्ना वायु होता है तो चक्र विकसित होते हैं, महाकुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। और आप जागरण के लिए तो लगे रहे हैं, किसके लिए लग रहे हैं आप, जागरण कहते हैं प्रकाश को, तो जागरण करना है, चक्रों को विकसित करना है। तो फिर चले जाओ आंख पर अलम्बूसा मुंह में, अपनी जीभ का ध्यान करो, मेरी जीभ्या में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं, खाने पीने का, बोलने चालने का, इसको आप देखो। और इसको यदि है तो मैं जानता हूं, आज से हम प्रयत्न करें कि अब मैं अपनी वाणी से कोई अपशब्द उच्चारण नहीं करूंगा और न ऐसा खान पान करूंगा जिससे मेरे जीवन में बनने वाला रस गलत बने, जो कि हम जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से फिर रक्त बनता है, निर्माण हो रहा है ना इसका प्रकृति का। तो तुमने तो पता चले थे निर्माण करने के लिए, नहीं खा लिया उल्टा सीधा और विनाश हो गया। तो इसीलिए इसका हमें ध्यान करें। दूसरे दिन फिर आंखों पर कर लें, मेरी आंखों का मतलब गांधारी हस्ती दिव्याच है, मेरी आंखों का कर्तव्य क्या है, क्योंकि मेरी आत्मा मेरी आंखों के पीछे है। अब मुझे इससे बल देना है, ताकत देनी है, भोजन देना है। यदि मैं अच्छा देखता हूं तो आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, और आपकी आत्मा प्रसन्न होती है तो आपके चेहरे पे दीप्ति होती है, प्रसन्नता होती है। और आप गलत देख रहे हैं तो आप देखते रहो, आपकी आत्मा का बल घटता रहेगा तो आपके चेहरे पे भी उदासी आ जाती है, पीलापन आ जाता है, मानो काटो तो खून नहीं, क्योंकि गड़बड़ चल रहा है सब। कैसे एक बोतल शराब के लिए पीने किसी ने फिर पता उसका, कुछ ही कहता है कुछ ही कर दे, समाज में कहे तो उनको भाई शराब पी रखी इसकी सब माफ क्यों पी रखी भाई ने है। तो यदि हम अपनी आंखों से अच्छा देखें, पानी में एक बात, एक लाइन सुनाया करता हूं, आज भी सुना दूं, पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। और नाव में पानी आ गया तो राम नाम कहल भगवान याद आ जाएगा। इतने नाव में बैठे भगवान याद नहीं आवे, और जैसा पानी आने लगा
एक आध मिनट वो देखा नहीं लेती क्या बचे क्या कुछ। और जब गुबड़ से हुई ना वो फिर तो भगवान याद आऊंगा और कोई नहीं आता। फिर जिसके आज सारे जीवन भर संबंध नहीं रहा, आज के वही मौके पर वो याद आया, पहले कर ला रविंदर जी। तो साल में 2 बार कहा, अपनी किताब खोल के देख ले कि कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं हूं। तो पानी में नाव चले तो चले मत नाव में पानी आने दो, और रूपों को नयन भले ही देखे नयन में रूप समाने न दो। यहां अगर ऐसा हो रहा है तो बोले आज से विराम। मेरी आंखें तो भाई परमात्मा की सुंदरता को देखने के लिए बनी है। और ज्यादा जब हम संध्या करते हैं तो बोले ज्यादा मत ताक झांक करो। ताक झांक करने की आदत है ना कई लोगों की, मुझे भी बीच में कई लोग ऐसे शांत, बिल्कुल घर शांत पड़ा रहे, पता ही नहीं, और पड़ोसी को पता रहे कौन कहाँ गया कहाँ आया, आना नहीं जाना नहीं पता रहे। मेरे यार मैं कभी अब मेरी मान लगी ये बात, वो कहाँ 8 दिन तक दिखाई दे रहे कहाँ थे, मगर मिले तो वही नहीं था, मेरे को कर पता। उनका यही काम है, जिसे काम नहीं में ताक झांक ही करते। जब ताक झांक करेंगे तो आंखों से ऊर्जा का क्षय होता है। इसीलिए जब संध्या करो तो आंख बंद कर लो, प्राणायाम करो तो आंख बंद कर लो। क्यों भाई, जरूरी हो तो देख लो, और जो चीज देखने की देख लो। तब आंख को बंद करके आप अंदर को देखो तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, प्रकृति पवित्र होगी। तो ज्यादा ताक झांक दूसरे के जीवन में न करें। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव पाकर करते, मैंने भी सोचा भाई किसी व्यक्ति को, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, आप अगर किसी की लड़ाई हो ना आपस में, होगी भी आपस में, तो एक बात बताऊं, अगर लड़ाई से बचना चाहते हो ये संकल्प ले लो, किसी की गहराई में मत जाओ, अपना व्यवहार रखो। अगर किसी की गहराई में जाकर उसकी पड़त खोदोगे ना तो तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिल ही जा। क्यों भाई, तुम्हें किसने सर्टिफिकेट दिया, तुम अपना काम करो, सब अपना करो, तो क्यों राठी जी। तो इतना हंगा गहराई में जाने की लगा रहे, अपनी उन्नति में लगाओ। तो सबसे व्यवहार रखो, किसी की गहराइयों में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अपनी बात कह दो, ठीक है, नहीं मानता हला हला का जड़ी पाड़ का हटे बाजा बाजा उसकी, क्यों चेयरमैन साहब इतना जड़ पाड़ के दूर नहीं करते। कहा सहदेव, सहदेव बता रहे बात, लुके तुम जड़ पाड़ के सूरज को दिखाता है, बाजे का तसल्ली होती ही। तो कानों से हम अच्छा सुने, ये भी हमारे 2 छिद्र हैं, 9 द्वारों में से 2, ये भी कानों से हम अच्छा सुने, वेद मंत्रों को सुने और प्राणायाम आदि भी करें। कानों के छिद्रों को बंद करके, इसको भी तो बंद कर दिया करें कभी कभी, ठीक है जी। और हम अपने जीवन में यदि संतानोत्पत्ति करनी है तो उसमें तमोगुण के साथ में रजोगुण की पुट हो, ये विचार कर ले, जिससे आपके जीवन में इस प्रकृति को और समाज को अच्छी संतान मिल सके। क्योंकि आपका अधिकार नहीं है ऐरे गहरे नत्तू खैरे जब तक पैदा करने का, जो दूसरे का भी सिर्फ घोड़ा थारा भी घोड़ा है, क्यों पैदा तो अपना करने फोड़वा में दूसरा जगह आगे चक्कर है। अगर पहले आपने विचार कर लिया, क्योंकि हर संतान रजो तमोगुण में पैदा होती है, अगर वो खालिश तमोगुण में पैदा हो रही है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो क्या करें, तमोगुण में किसकी पुट हो, सतोगुण की, रजोगुण की नहीं, फिर तो रावण हो जाएगा शासन करने का। और तमोगुण भी है और रजोगुण भी है, फिर तो वो सोचेगा भाई ये जजमान पजमान कुछ नहीं, मैं है जो मेरी चलेगी। सतोगुण की पुट तमोगुण में, तो वो कैसा बनेगा, फिर विवेकी व्यक्ति बनता है। और जो कार्य तमोगुण से लेना था उसको लेने के बाद में फिर वो चैप्टर बंद, फिर निर्माण के लिए लगते हैं। तो कहा है कि सामवेद हमें उत्तम मनुष्य बनने और उत्तम संतान पैदा करने का तरीका बताता है। तो ये हम इस जो ये ये चल रहा है ना अभी नवरात्रि, तो रात्रि कहते हैं अंधकार को, जब अंधकार आ जाते हैं तब हम सतोगुण की पुट नहीं लगा पाते, और जब अंधकार दूर होता है तो पता लगा, मैं चंद्राल जी ने बताई थी ये बात है। जैसे जीरा का छोंक लगा दिया दाल में, स्वाद हो जाने हो जाती, और सिद्धम सीधी खाओ तो गड़बड़ है। तो इसीलिए सतोगुण की पुट लगा लो कहीं भी। तो जब आप सतोगुण की पुट लगा करके व्यवहार करोगे तो आपका समर्पण होकर आंखों से आंसू निकल जाएंगे। और जब तक आप बनावटी बात करोगे, जब तक आप हृदय से बात नहीं करोगे, तो आप कितनी भी चीकनी चोपड़ी बात कर लो, उसका असर दूसरे पे हो नहीं। आप तो राजी होंगे कि मैंने खूब मक्खन लगा दिया, पर उस पर कुछ नहीं हो, झूठी करना, हाँ ठीक है,
देखूंगा वो सुन नहीं रहा था नहीं। और जब अंतःकरण से समर्पित होकर के बात करोगे तो उसे सुनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वे शब्द कान के माध्यम से उसकी आत्मा पर चले जाएंगे और वो आत्मा की खुराक है, तो अंधकार दूर हो जाएगा। तो आपका जो ये है नवरात्रि, ये आपके क्या हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से मास साल में 2 बार आती हैं ये उपवास के साथ में। अपने जो हमारे 9 द्वार हैं इनके ऊपर चिंतन करते हुए हमें आगे बढ़ना है और परमात्मा हमारे जीवन में अंधकार न आए और हमारे घर में नया जो अन्न आने वाला है वो भी तप करके हमारे मन का निर्माण अच्छा करे। इस प्रकार की भावना को लेकर के हम इन जो नवरात्र हैं इनको हमें संपन्न करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, जरूर उपवास से रहना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बात तो बहुत है, फिर अष्टभुजा है, दीपावली है, तो तमाम चीजें हैं। एक